हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। बिंदु -5, -3 डॉट 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 अर्थात रिक्त स्थान चतुर्थांश में पड़ेगा। तो बच्चों देखो, दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे इस क्षैतिज रेखा को बच्चों हम एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। इस बिंदु को बच्चों हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। अब बच्चों देखो, यहाँ पर मूल बिंदु के दाईं ओर एक्स पर संख्याएं धनात्मक होते हैं, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार। परंतु बाईं ओर बच्चों संख्याएं क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, -1, -2, -3, -4 इस प्रकार। इसी प्रकार मूल बिंदु के ऊपर की और वाई पर संख्याएं धनात्मक होते हैं, परंतु नीचे की ओर ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, किसी बिंदु P का निर्देशांक हम कैसे निर्धारित करते हैं? तो बच्चों देखो, यहाँ पर x का निर्देशांक कॉमा y के निर्देशांक से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इससे x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए कार्तीय तल को 4 भागों में विभाजित करता है। प्रथम भाग को बच्चों प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, द्वितीय भाग को द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय भाग को तृतीय चतुर्थांश, चौथे भाग को चतुर्थ चतुर्थांश। बच्चों देखो, यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों के चिन्ह क्या है? धनात्मक है, तो यहाँ पर इसके निर्देशांक का चिन्ह क्या होगा? प्लस कॉमा प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में हम देखेंगे तो x का निर्देशांक ऋणात्मक में हमें प्राप्त होगा, कॉमा y का निर्देशांक हमें धनात्मक में प्राप्त होगा, अर्थात माइनस कॉमा प्लस हो जाएगा। और तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों क्या है? ऋणात्मक में है, तो यहाँ पर माइनस कॉमा माइनस हो जाएगा। और चतुर्थ चतुर्थांश में बच्चों देखो, यहाँ पर x का क्या है? धनात्मक, और y क्या क्या है? ऋणात्मक, तो हमें प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखो, यहाँ पर इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें दिया गया बिंदु क्या है? तो देखो यहाँ पर -5, -3। बच्चों देखो, यहाँ पर x का निर्देशांक क्या है इसमें? तो बच्चों यहाँ पर x का निर्देशांक है -5 तथा y का निर्देशांक क्या है? तो बच्चों देखो, यहाँ पर -3। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ पर दोनों का चिन्ह क्या है? ऋणात्मक में है, तो बच्चों देखो, ये कौन सा चतुर्थांश में होगा? तो तृतीय चतुर्थांश में बच्चों x और y दोनों का निर्देशांक ऋणात्मक में है, अर्थात बच्चों यहाँ से हम कह सकेंगे अतः बिंदु -5, -3 तृतीय अर्थात तीसरा चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो बच्चों देखो, इस रिक्त स्थान पर हम क्या भरेंगे? तो बिंदु -5, -3 तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।